हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित, जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 2.2 आज कंप्लीट समझाऊंगी। और इससे पहले मैंने प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट समझा दी है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 समझने से पहले, ठीक है, हमें इसमें कुछ फार्मूला और कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। तो क्या अब ये जो प्रश्नावली 2.1 है ना, वो यहाँ तक थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रश्नावली जो 2.2 है उसके लिए सबसे पहले हमें जानना है संबंध, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन। अब इससे जो पहली प्रश्नावली थी, मैंने आपको उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था। ठीक है, आपको याद होगा, जैसे ए क्रॉस बी, तो ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दे रखी होंगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंडीशन के साथ में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट चलता है। ठीक है, जिसको हम रिलेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पर ये आपको समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है और ये आपको समझना जरूरी है, इसकी डिफिनेशन वगैरह। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाए दे रही हूँ। यहाँ पर अगर दो हमारे पास कोई समुच्चय है, कोई दो सेट हैं, पहला P, अगर P में ABC है और Q में क्या दे रखा है, अली, भानु, बिनोय, ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या, ये नाम लिखे हुए हैं। तो अगर हम ये कहें कि P का अगर Q से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम P क्रॉस Q करते हैं, ठीक है, P क्रॉस Q करें तो P में हमारे पास था A, B और C। ठीक है, पहले तो हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा रहे हैं। अब एक मिनट, यहाँ हमें ये नहीं लिखना था, ये लिखना था। ठीक है, क्रॉस बनाएंगे, उसके बाद क्या लिखना था हमें, अली। ठीक है, फिर लिखना था भानु, फिर लिखना था बिनोय, एंड फिर लिखना है चंद्रा, और फिर लिखना है दिव्या। ठीक है, ये हमने सारे लिखे। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे तो निकालते थे। चलिए, तो इसमें हमें क्या बनाना था, ए के साथ में अली रहेगा तो ए अली। ठीक है, फिर बी भानु, बी के साथ क्या रहेगा, एक मिनट, ए के साथ पहले सभी को करना है। ठीक है, तो ए तो अली हो गया, फिर ए ही लेना है हमको, क्योंकि ए के साथ ना सभी को लेना है, यही क्रॉस प्रोडक्ट होता था। तो ए के साथ में लेना है भानु को, फिर ए के साथ में लेना है, ये मैं ऐसे कॉलम भी बनाते जा रही हूँ। ठीक है, फिर ए के साथ में लेना है किसको, भानु हो गया। अब बिनोय को लेना है। ठीक है, इसके बाद एक के साथ हमें लेना है चंद्रा को, तो चंद्रा हो गया। और ए के ही साथ हमें लेना है किसको, दिव्या को, तो ए लिख करके यहाँ पर दिव्या लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ए के साथ सारे हो गए, बी के साथ भी हमें सारे लिखने हैं, तो बी के साथ में अली। ठीक है, फिर बी के साथ में भानु, तो बी भानु। ठीक है, और सी के साथ में क्या, सी नहीं, अभी बी ही चल रहा है। ओके, तो बी के साथ में बिनोय। ठीक है, बिनोय भी लिखना है, ये हो गया। और बी के ही साथ में चंद्रा, बी के साथ में चंद्रा, एंड बी के ही साथ में क्या, दिव्या। तो ये बी के सारे हो गए। ठीक है, बी के सारे हो गए। अब सी बचा, सी को भी तो इन सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना था ना, तो सी का भी करेंगे। फिर सी के साथ में अली। ठीक है, सी के साथ अली। अब सी के साथ में भानु। ठीक है, और सी के साथ में क्या, बिनोय, और सी के ही साथ में क्या, चंद्रा, चंद्रा हो गया। एंड सी के ही साथ में दिव्या, तो सी के साथ में दिव्या। तो पहले तो हमें ये समझना है कि अगर P क्रॉस Q निकालेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा निकलेगा। यानी यहाँ पर हमारे कुल 5, 5, 10 और 5, 15 हमारे जो है ये इसके अंदर एलिमेंट आ गए हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये जो तीर आरेख बना हुआ है ना, ये भी बनाया जाता है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है, अब पहले इसमें ये समझिए, तो P क्रॉस Q में कुल ये 15 हमारे पास बन जाएंगे, कार्तीय गुणन में 15 हमारे पास ये अवयव बन रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या कहा है कि अब हम प्रत्येक क्रमिक युग्म x y के प्रथम घटक x और द्वितीय घटक y के बीच में एक संबंध r स्थापित करेंगे। ठीक है, कैसे कि जो P क्रॉस Q का एक उपसमुच्चय इस प्रकार प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अब इसी में से, ठीक है, इसी में से अब हमें एक संबंध प्राप्त करना है और हमें कुछ कंडीशन दे रखी होंगी। ठीक है, तो इसी का वो उपसमुच्चय कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। यानी कि जो भी अब रिलेशन हमें मिलेगा वो इसी का उपसमुच्चय कहलाएगा, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दे रखी होंगी। अब जो हम संबंध यानी कि रिलेशन बनाने वाले उसके लिए हमें कुछ कंडीशन दे रखी होंगी। ठीक है, तो यहाँ x क्या होता है, प्रथम घटक। ठीक है, x मतलब प्रथम घटक, और प्रथम घटक का मतलब होता है जो ये पहले वाले इसमें इमेज में बने हुए होंगे। ठीक है, जो पहले वाले इमेज में बने हुए होंगे, जैसे ये ABC लिखा हुआ है तो प्रथम घटक के अंदर क्या क्या है, ABC। ठीक है, द्वितीय घटक के अंदर क्या क्या है, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या, ये द्वितीय घटक के अंदर है। तो प्रथम घटक में x और द्वितीय घटक में y, कहने का मतलब ये था। ठीक,
तो हमें एक रिलेशन दिया होगा पहले से। अच्छा, अब रिलेशन यहाँ पर क्या है, आर जो है वो इस प्रकार, रिलेशन हमें इस प्रकार दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई जो है कैसे दे रखा है कि एक्स जो नाम है वाई का प्रथम अक्षर होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम नाम लेंगे उसमें वाई का प्रथम अक्षर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी अक्षर है तो इसमें वो प्रथम अक्षर होना ही चाहिए। ठीक है, तभी हम रिलेशन बना सकते हैं। ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो ए के साथ अली लेना है क्योंकि ए यहाँ है और ए यहाँ है। ठीक है, फिर बी के साथ भानु लेना है और बी के साथ ही बिनोय लेना है। तो ये हमें तीर आरेख द्वारा बनाना होता है। ठीक है, ऐसे तीर बनाने होते हैं। तो बी के साथ भानु लेना है और बी के साथ में बिनोय भी लेना है। सी के साथ में केवल चंद्र आएगा क्योंकि यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। डी वाला जो हमारा ये है एलिमेंट, ये छूट जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि यहाँ कोई मैचिंग नहीं हो रही है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि डी को भी हमें लेना है, इस वजह से ये तीर आरेख बनता है हमारा। ठीक, तो अगर अब हम बात करें रिलेशन की, ठीक है, तो इन्होंने जो हमको रिलेशन दे रखा था कि जो आर है वो कुछ इस प्रकार है कि एक्स वाई जो है, इसमें एक्स जो है वो नाम होना चाहिए था। ठीक है, एक्स जो नाम होना चाहिए था किसका, वाई का प्रथम अक्षर होना चाहिए था। ठीक है, वाई का प्रथम अक्षर है। ठीक है, जिसमें x बिलोंग्स टू p करेगा एंड y बिलोंग्स टू q होना चाहिए। ये हमको दे रखा था, सीधी सी बात है। तो अब हम जानते हैं कि, देखिए अब हम जानते हैं कि p में हमारे पास a b c है और q में हमारे पास अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इसको या तो हम कहीं यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि p हमें क्या दे रखा है, p में हमको दे रखा था a b c। ठीक है, और इसमें q में हमको दे रखा था अली, ठीक है, भानु, ये चाहे हम एक बार लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, बिनोय, फिर चंद्रा एंड लास्ट में दिव्या, ये हमको दे रखे थे। तो यहाँ पर हमको बनाना है एक, ठीक है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन किस बेस पर कि जो एक्स का नाम है वो वाई का प्रथम अक्षर होना चाहिए। तो ये बनते कैसे, ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, इसमें इसको हम पी बोलेंगे। ठीक है, इसको पी क्योंकि पी जो है वो प्रथम रहेगा और जो दूसरा है इसको हम क्यू बोलेंगे, ये हमारा द्वितीय रहेगा। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, इसमें पी में हमको क्या दिया, ए बी सी दिया है। ठीक है, तो यहाँ ए बी और सी लिखेंगे। ठीक है, अब क्यू में हमको क्या दिया है, यहाँ अली लिखेंगे। फिर भानु दिया है तो भानु लिखेंगे। फिर ये बिनोय दिया है तो बिनोय लिखेंगे और ये कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चंद्रा दिया है तो चंद्रा लिख लेंगे एंड दिव्या लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसका रिलेशन कैसे बनाना है हमको, ए के साथ सिर्फ अली, क्योंकि एक्स जो नाम है वो वाई का प्रथम अक्षर होना ही चाहिए, तो इसका प्रथम अक्षर यहाँ मैच होना चाहिए। ए के साथ सिर्फ अली का रहेगा, बी के साथ भानु रहेगा और बी के साथ भी रहेगा। चाहे आप तीर यहाँ लगाएं और चाहे आप तीर यहाँ लगाएं, एक ही जगह लगेगा। ठीक है, अब सी के साथ में चंद्रा रहेगा तो चाहे तीर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। और ये जो रिलेशन बनता है वो कैसे बनता है, ये आर टू आर रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर तीर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे और ये दिखा देंगे जो रिलेशन है वो आर टू आर बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें अब हम इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा है, संबंध आर एक दृष्टि चित्रण है। ठीक है, जो संबंध आर है ये एक दृष्टि चित्रण है। ठीक है, जिसे तीर आरेख कहते हैं, तीर आरेख से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये तीर आरेख है। ओके, अब परिभाषा, परिभाषा 2, ठीक है, परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, इसी की परिभाषा है ये। क्या परिभाषा है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में, अरिक्त का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, अरिक्त का मतलब है कि जो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए, ऐसा समुच्चय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अरिक्त का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, यहाँ पर क्या, ए के साथ अली बनेगा तो ए के साथ सिर्फ अली लेना है। ठीक है, और बी के साथ लेना है भानु, तो यहाँ पर बी के साथ लेना है भानु और हमें सी के साथ अभी बी के साथ हमें बिनोय भी लेना है। ठीक है, बी के साथ ये बिनोय भी लेना है, तो बी के साथ में बिनोय और सी के साथ में चंद्रा लेना है। तो सी यहाँ लिखते हैं और चंद्रा यहाँ लिखते हैं, सी के साथ में चंद्रा लेना है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हमारा आर बना है, ये संबंध हमें बनाना था। अब एक चीज देखिए, इसमें ए अली, अब ये जो पूरा पी क्रॉस क्यू था पूरा का पूरा, इसमें ए अली मैच हो रहा है। ठीक है, फिर बी भानु मैच हो रहा है, यहाँ पर भी बी भानु, ये बी भानु मैच हो रहा है, बी बिनोय भी मैच हो रहा है, सी चंद्रा और सी चंद्रा भी मैच हो रहा है। तो जो ये 15 के 15 एलिमेंट थे हमारे, ठीक है, तो जो ये रिलेशन है, ठीक है, जो रिलेशन है पूरा का पूरा इसमें मैच हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये रिलेशन है वो सबसेट है। किसका सबसेट है, टी क्रॉस क्यू का। ठीक है, टी का अगर क्यू से कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो जो ये रिलेशन हमारा निकल के आया था, ये इसका एक उप समुच्चय है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे इसमें मैच हो रहे हैं। उप समुच्चय वही होता है जो या तो सारे के सारे मैच हो या उसमें से कुछ थोड़े से मैच होने चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। अब इसमें जो डिफिनेशन लिखी थी
कि एक उपसमुच्चय होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यह उपसमुच्चय A क्रॉस B के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक है, ये संबंध स्थापित करने से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमें कुछ संबंध दे रखा था, कुछ कंडीशन दे रखी थी। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। और जो ये वाला रहता है ना, ठीक है, द्वितीय घटक जो है ये प्रथम घटक के लिए ये प्रतिबिंब कहलाता है, तो इसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब, ओके, तो यहाँ बिंदी नहीं लगेगी, प्रतिबिंब, ऐसे ये प्रतिबिंब कहलाता है। और जो ये प्रथम घटक है ये इसके लिए, द्वितीय घटक के लिए पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, इसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, ये अब दिख रहा होगा आपको, ये पूर्व प्रतिबिंब है। ओके, और ये प्रतिबिंब है। पहले वाले जो हमारा सेट है उसके लिए ये प्रतिबिंब कहलाएगा, और दूसरे वाले सेट के लिए ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब इसमें और पढ़ने लायक क्या है, इसमें परिभाषा नंबर 3 लिखी हुई है कि समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटक का समुच्चय, सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहते हैं। ठीक है, समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पहला है हमारे पास, ठीक है, इसमें जितने भी ये हमारे पास एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव है, जैसे A B C 3 अवयव हैं इसमें, तो ये जो प्रथम घटक है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये प्रथम घटक है पूरा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। ठीक है, प्रांत। और प्रांत क्या होता है, प्रथम घटकों का समुच्चय। प्रांत को क्या बोलते हैं, प्रथम घटकों का समुच्चय। ठीक है, प्रथम घटकों का समुच्चय। अब इसमें प्रथम घटक हमारे पास क्या क्या है, A B C, तो अगर हमें इसका प्रांत निकालना होगा तो प्रांत क्या रहेगा, हमारे पास प्रांत रहेगा A B C, ये हमारा प्रांत रहेगा इसका। ठीक है, अच्छा, और हमें क्या बोला है, अब इसमें दिया है कि समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध R का परिसर कहते हैं। ठीक है, परिसर किसे कहते हैं, जितने ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जितने ये कनेक्टेड, जैसे A में अली कनेक्ट है, B से भानु कनेक्ट है, B से बिनोय कनेक्ट है और C से चंद्रा। हमारे पास सिर्फ 4 ही कनेक्टेड है, 5वां छूटा हुआ है, तो जो छूटा हुआ है उसको छोड़ देंगे, बाकी जितने कनेक्टेड है उसको परिसर कहेंगे। ठीक है, तो परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है कि द्वितीय घटक के जुड़े हुए, ठीक है, कनेक्टेड लिख सकते हैं या फिर जुड़े हुए लिख सकते हैं, द्वितीय घटक के जुड़े हुए समुच्चय। ठीक है, समुच्चय नहीं, यहाँ अवयव लिखेंगे। ठीक है, जुड़े हुए अवयव, तो जुड़े हुए कौन कौन से यहाँ पर है, अली। अगर हम इसकी बात करें कि हमारा परिसर क्या है, ठीक है, हमारा परिसर क्या है, तो परिसर में क्या आएगा, अली आएगा, भानु आएगा, ठीक है, अली आएगा, भानु आएगा, बिनोय आएगा, और क्या आएगा, चंद्रा आएगा, और ये दिव्या, ये नहीं आएगा, क्योंकि जब परिसर की बात करते हैं तो परिसर में सिर्फ वही लिखते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं, जिनमें तीर आरेख बना हुआ होता है। ठीक है, वही लिखते हैं, तो यहाँ पर चंद्रा और आ जाएगा, ये चंद्रा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं सहप्रांत की। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें और दे रखा है कि समुच्चय B में संबंध R का सहप्रांत कहलाता है। ठीक है, सहप्रांत। अब सहप्रांत की बात आती है, सहप्रांत किसको बोलते हैं भाई, प्रांत हो गया, परिसर हो गया, तो इसमें सहप्रांत भी आता है, तो सहप्रांत किसको बोलते हैं, देखिए, जितने भी B में होते हैं, ठीक है, ये जो B है, B में जितने भी होते हैं, यानी द्वितीय घटक में जितने होते हैं सारे के सारे एलिमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, सहप्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द्वितीय घटकों का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय इसको लिख सकते हैं क्योंकि उसमें पूरे के पूरे होते हैं, तो द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहप्रांत। ठीक है, इसको सहप्रांत बोलते हैं। और अगर सहप्रांत की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सारे के सारे आएंगे। ठीक है, अली भी आएगा, भानु आएगा, बिनोय आएगा, चंद्रा आएगा और दिव्या भी आएगी। ठीक है, तो अली, भानु, बिनोय और चंद्रा और लास्ट में दिव्या, ये पूरा का पूरा आएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रांत किसे कहते हैं। प्रांत जो है प्रथम घटकों का समुच्चय। ठीक है, जैसे किसमें ABC था। परिसर जो कनेक्टेड है, जो जुड़े हुए हैं, वो परिसर कहलाएगा, और सहप्रांत का क्या कहलाएगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय, यानी द्वितीय घटक पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा। और प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं और इसको पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले को पूर्व प्रतिबिंब और दूसरे वाले को प्रतिबिंब। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया हो। अच्छा, इसमें और क्या है, अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, नोट कीजिए कि जो परिसर है वो या तो सहप्रांत का एक उप समुच्चय है या सहप्रांत के बराबर हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, परिसर जो है मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, जो परिसर है या तो वो सहप्रांत का एक उप समुच्चय होगा या तो पूरा का पूरा होगा। भाई परिसर इसी में मिलता है हमको, तो परिसर देखिए इतना था, तो ये परिसर था और सहप्रांत पूरा का पूरा था।
यानी जो इतने हैं वो सहप्रांत के अंदर हैं, ठीक है, जो इतने हैं वो सहप्रांत के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिसर होगा वो सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होगा। और कभी कभी क्या होता है, पूरा का पूरा ही आ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन भी लगा हुआ है। तो या तो परिसर सहप्रांत के बराबर होगा या फिर जो परिसर होगा वो सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर रहा होगा। अब टिप्पणी क्या है, एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि द्वारा या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको रोस्टर विधि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में अच्छे से समझाया था कि रोस्टर विधि क्या होती है। ठीक है, और तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण है। तो तीर आरेख जो है, तीर आरेख ऐसे बनाया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जो तीर आरेख है वो दृष्टि चित्रण है, ठीक है, देखने के लिए बनाया जाता है और बनाना जरूरी भी होता है। ठीक है, तो बाकी ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप कर लेंगे जब मैं आपको एक्सरसाइज समझा दूंगी। ठीक है, तब आप ये एग्जाम्पल सारे के सारे कर लेंगे, तो मैं एग्जाम्पल नहीं समझा रही हूँ आपको। इसके अलावा टिप्पणी, किसी समुच्चय ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ए गुणे बी, ठीक है, ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है भाई, उपसमुच्चयों की संख्या मैंने आपको निकालना सिखाया है। उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, जो उपसमुच्चयों की संख्या होती है ना, यही संख्या यहाँ पर संबंधों की संख्या कहलाती है। ठीक है, यही संख्या यहाँ पर संबंधों की संख्या कहलाती है। तो बस यही लिखा हुआ है कि जो संबंधों की संख्या होगी वो उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 ही लिखा हुआ है। मान लीजिए ए है और ए में हमारे पास 1 2 लिखा हुआ है एंड बी में हमारे पास 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, बी में हमारे पास 3 4 लिखा हुआ है। अब हमें कहा है कि ए से बी में संबंधों की संख्या, बोला है कि ए से बी में संबंधों की संख्या। ठीक है, संबंधों की संख्या यानी कितने संबंध ए से बी में बन सकते हैं, वो संबंधों की संख्या बताना है। तो मैंने आपको ये पहले भी समझाया था कि उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले Na हमें पता होना चाहिए, तो Na यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 लिख देंगे। फिर N ऑफ B, इसमें कितने एलिमेंट, इसमें भी 2 हैं, तो 2 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, N ऑफ A क्रॉस B, कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, तो इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4 हो गए। अब हमें संबंधों की संख्या निकालनी है। ठीक है भाई, जो उप समुच्चयों की संख्या होती है वही संबंधों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संबंधों की संख्या। और संबंधों की संख्या या उप समुच्चयों की संख्या को 2 की घात के रूप में लिखते हैं। जो यहाँ पर आ जाती है संख्या, बस वही इसकी घात चढ़ा देते हैं। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16। तो यहाँ पर 16 इसके जो है संबंध बनेंगे। ठीक है, संबंधों की संख्या 16 और उप समुच्चयों की संख्या भी 16। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और बचा है कि ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। ठीक है, अगर ए से ए में कोई संबंध बन रहा है तो उसको हम ए पर संबंध भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 2.2 की। और 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मान लीजिए कि ए में हमारे पास 1 से लेकर 14 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, जो ए है, ए में हमारे पास 1 से लेकर 14 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। और जो आर है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन हमको किस प्रकार का दिया है, एक्स वाई इस प्रकार है कि जो 3x माइनस वाई है इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमको रिलेशन दे रखा है, जहां x और y बिलोंग्स टू a, यानी कि a का a में ही संबंध बनाना है। a का a से संबंध यानी कि a पर संबंध हमको बनाना है। ठीक है, द्वारा a से a का, ठीक है, लिखा है ना, a से a का एक संबंध r लिखिए। तो a से a का ही एक संबंध बनाना है। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो इसके प्रांत लिखना है, सहप्रांत लिखना है और परिसर लिखना है। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.2 की जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इजिली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है, जो हमको दिया है वो हम लिखते हैं। हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दे रखा है ए, जो एक रिलेशन दे रखा है, जो एक ए समुच्चय दे रखा है, वो सेट दे रखा है। वो क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमको इतना दे रखा है, 15 नहीं सॉरी, शायद 14 तक है। ओके, 14 तक हमको ये दे रखा है। ठीक है, अब जो संबंध आर, हमको जो संबंध दे रखा है वो इस प्रकार का है कि एक्स वाई जो है इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, जहां x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी x y दोनों ही a से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें एक संबंध लिखना है। अच्छा ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ये हमको दे रखा है इसको सही करके लिखते हैं। क्या कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब 3x बराबर वाई, वाई वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि y बराबर 3x। ठीक है, y बराबर 3x। तो अगर अब हम एक रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पर एक अपना तीर आरेख बनाते हैं। ठीक है, तीर आरेख ऐसे बनेगा और ये संख्याएं, ये a है और a का a पर संबंध, यानी यहाँ पर भी a बनेगा और यहाँ पर भी a बनेगा, क्योंकि a से a पर संबंध बनाना है। ठीक है, तो यहाँ भी a और यहाँ भी a।
अब यहाँ ए में कितनी संख्याएं 14 लिखनी है और यहाँ पर भी 14 संख्याएं ही लिखनी है, क्योंकि ए में 14 है और यहाँ पर भी हमें 14 संख्याएं ही लिखनी है। ठीक, तो छोटा छोटा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ कुछ संख्याएं इधर लिख देते हैं 12 13 और 14, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा और बड़ा बना ले तो नीचे लिख जाएगा। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ 11 12 13 और 14। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो संबंध बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ठीक है, और ये जो संबंध बनेगा, अब हमें ये इसको कैसे करना है, यहाँ देखिए मैं आपको साइड में समझा दे रही हूँ ये, ठीक है, हालांकि ये आपको करना नहीं है, मैं साइड में समझा के बता रही हूँ। y बराबर क्या है 3x है, ठीक है, 3x है, तो यहाँ पर ये y तो लिखा रहेगा यहाँ 3 और इनको x मानेंगे, इसको x मानेंगे, ठीक है, और इसको ना y मानेंगे। ठीक, तो ये x है, अगर x का हम 1 लेते हैं, यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यानी 1 का जो रिलेशन बनेगा वो किससे बन रहा है 3 से, क्योंकि x 1 लेने पर y का मान 3 आ रहा है, तो 1 का रिलेशन हमारा किससे बन रहा है 3 से बन रहा है। ठीक है, 1 का रिलेशन 3 से बन रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने 1 ले लिया था, अब अगर हम y की जगह पर क्या ले लेते हैं, यहाँ x की जगह पर अब अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर हम 2 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 6, यानी कि 2 लेने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 2 लेने पर 6 आ रहा है, तो 2 का रिलेशन किससे बनेगा 6 से बनेगा। ये देखिए 2 का रिलेशन 6 से बन रहा है। अब यहाँ पर हम 3 ले लें, ठीक है, y बराबर क्या है 3x है हमारे पास, तो अब ये 3 लेना है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, x की जगह पर 3 लेना है, तो 3 3 9, यानी कि 3 का जो रिलेशन है वो 9 से बनेगा। 3 का रिलेशन किससे बनेगा 9 से बनेगा। ठीक है, अब y बराबर 3x फिर से लिखते हैं, यही बार बार लिखना है हमको। ठीक है, तो y बराबर 3x लिख लिया। अब इसका रिलेशन किससे बनाना है, y बराबर 3 और क्या, अब हमें यहाँ पर 4 लेना है। ठीक है, 4 लेना, जैसे यहाँ पर 4 लेंगे तो 3 चौके 12, यानी 4 का रिलेशन किससे बनाएंगे 12 से, तो 12 यहाँ है, हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, या फिर और नीचे होता तो नीचे बना सकते थे, हालांकि हमने यहाँ बना दिया, ये भी ठीक है। तो ये 12 से हमारा इसका रिलेशन हो गया। अब अगर हम 5 लेते हैं, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ 5 लेंगे तो समझिएगा क्या होने वाला है, जैसे ही हम यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, जो कि हम नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 15 तो है ही नहीं, यहाँ तो 14 तक है, तो हम इसको कनेक्ट किससे करेंगे, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ केवल 1 से लेकर के 4 तक रिलेशन होगा, और यहाँ जो रिलेशन बनेगा उसमें भी 4 ही रिलेशन बनेंगे और बाकी के कुछ छूटते जाएंगे। ठीक है, अब हमें जो संबंध लिखना था, जो R एक संबंध लिखना था, वो कैसे लिखेंगे। 1 का रिलेशन 3 से बन रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, 3। फिर 2 का रिलेशन बन रहा है 6 से, तो 2, 6। ठीक है, फिर 3 का रिलेशन बन रहा है 9 से, तो 3, 9, और फिर 4 का रिलेशन बन रहा है 12 से, तो 4, 12, ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया R, जो हमें रिलेशन बनाना था, तो रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। हमें क्या बोला था, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, तो R का प्रांत, ठीक है, R का प्रांत, प्रांत क्या होता है प्रथम घटकों का समुच्चय, तो ये आप लैंग्वेज चाहे लिखें या ना लिखें, ये लैंग्वेज की प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों के समुच्चय में जो कनेक्ट होते हैं वो लेना है। ठीक है, तो प्रथम घटक में क्या क्या है हमारे पास 1 2 3 4, भाई इतने ही तो कनेक्ट हुए प्रथम घटक में, तो क्या 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लेना था, प्रांत हो गया, अब हमें इसका सहप्रांत निकालना है, तो R का सहप्रांत, सहप्रांत, तो R का सहप्रांत क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय, पूरा का पूरा लेना है इसमें। ठीक है, द्वितीय घटकों का समुच्चय, और इसमें हमें पूरा का पूरा लेना है। ठीक है, पूरा का मतलब है 1 2 3 4 एंड डैश 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 लगा के ऐसे 14 लिख देंगे और ये कंप्लीट हो गया। क्योंकि सहप्रांत किसे कहते हैं, जो ये बी वाला होता है ना, जो वाई वाला है, ये पूरा का पूरा, उसको सहप्रांत बोलते हैं। अब क्या बचा आर का परिसर, तो आर का परिसर, तो आर का परिसर हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय जो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ डायरेक्टली परिसर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप लैंग्वेज लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास 3 6 9 और कितना 12, या फिर आप इनको देखकर भी लिख सकते हैं, क्या 3 6 9 और 12, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 3 6 9 एंड 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये संबंध बना लिया हमने, रिलेशन बना लिया, प्रांत बना लिया, सहप्रांत बना लिया और परिसर बना लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर R जो है वो इस प्रकार है कि जो x y है उसमें जो y होगा, y किस प्रकार से होना है कि x प्लस
5, ठीक है। y का जो मान होगा वो x प्लस 5 होगा और x क्या है, x जो है वो संख्या 4 से कम लेना है, ठीक है। 4 से कम संख्या लेनी है x में। एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, एक प्राकृत संख्या है, बोला है एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए, ठीक है। इसके प्रांत और परिसर लिखने, इसमें सह प्रांत नहीं लिखना है और इसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम रिलेशन, सबसे पहले तो आर लिख लेते हैं कि आर हमको क्या दिया है। एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि वाई जो है वो एक्स प्लस 5 होना चाहिए था और एक्स जो है संख्या 4 से कम, ठीक है, संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। और वो संख्या किस प्रकार की है कि जो x, y है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वो दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर भी हमें तीर आरेख बनाना है, ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, तीर आरेख बनाना है। अच्छा, अब जो ये x है, ठीक है, ये x है और ये y कहलाता है, ठीक है। ये पूर्व प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब है। ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन x में हमें लेना क्या है, यहाँ बोला है कि जो x है संख्या 4 से कम है। 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 4 से कम प्राकृत संख्या क्या होंगी, 1 2 3, ठीक है। 4 से कम प्राकृत संख्याएं 1 2 3, ये हो गया। अब जो y है, ये y कैसे बनेगा, x प्लस 5 करके y बनेगा, यानी कि जो y का जो रिलेशन है वो कैसे बनेगा, x प्लस 5 करके। तो अब देखिए यहाँ साइड में अगर हम x का मान 1 लेते हैं और x के मान हमें इसमें से ही लेना है, ठीक है, तो x बराबर y प्लस 5 यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, ये वाला 1 अगर हम x की जगह रखते हैं तो क्या होगा, y का मान कितना निकल के आएगा, 6, यानी 1 के साथ यहाँ पर किसका रिलेशन बनेगा, 6 का, ठीक है। और यहाँ पर नेचुरल नंबर तो लिखने ही लिखने हैं हमको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, ठीक है। और ऐसे ही डैश 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 लगा दिया ताकि ये आगे भी बन सकता है। तो अगर हमें जरूरत होगी तो कुछ संख्या यहाँ पर और लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर हमने x की वैल्यू 1 ली है तो y का मान क्या आ रहा है, 6, यानी 1 का रिलेशन 6 से बनेगा, ठीक है, 1 का रिलेशन 6 से बन रहा है, ठीक। अब अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, दूसरी कंडीशन 2 जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 भी बना लेते हैं और यहाँ 8 भी बना लेते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे डैशेस लगा के छोड़ देते हैं। 2 के साथ 7 का कनेक्शन हो जाएगा, तो 2 के साथ 7 और 3 के साथ 8, क्यों, जैसे हम यहाँ पर 3 रखेंगे 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8, तो y का मान 3 रखने पर कितना 8 आ रहा है, तो इसका 8 के साथ रिलेशन हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है 1 के साथ 6 जुड़ा हुआ है, 2 के साथ 8 है और 3 के साथ 8 है, ठीक है, 2 के साथ 7 है और 3 के साथ 8 है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास जो r रहेगा, ठीक है, r यानी कि रोस्टर रूप में हमें लिखना था, तो कैसे लिखना है, 1 के साथ 6, ठीक है, 2 के साथ 7 और 3 के साथ 8, ये हमारा रोस्टर रूप हो गया। और हमें इसने क्या पूछा था, इसके प्रांत, तो प्रांत लिखना है, तो हम डायरेक्टली अब प्रांत लिख देंगे और लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। यहाँ पर प्रांत में हमें क्या क्या लिखना है, 1 2 3, ये हमारा प्रांत हो गया। अब हमें सह प्रांत लिखना है, सह प्रांत लिखना है या फिर परिसर, नहीं इसमें सह प्रांत नहीं परिसर लिखना था, तो परिसर। अब परिसर में क्या चीजें लिखी जाती हैं, जो द्वितीय, ठीक है, समुच्चय होता है उसमें जो द्वितीय के घटक होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, वो परिसर होता है। तो 6 7 और 8, तो यहाँ पर 6 7 और 8, ये हो गया हमारा परिसर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ए में है 1 2 3 5, अच्छा यहाँ पर 4 नहीं है, ठीक है, 1 2 3 और 5 है। और बी में हमारे पास है 4 6 और 9, ठीक है। फिर बोला है ए से बी में एक संबंध आर, ठीक है, ए से बी में संबंध बनाना है। यहाँ ए जो पहला प्री इमेज होती है और दूसरी जो इमेज होती है, ठीक है, बी जो इमेज है और जो ये पहला होता है उसको प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब। तो ए में सिर्फ 4 है और बी में हमारे पास 4 6 और 9, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 5, ठीक है, 4 नहीं है इसमें, ओके। तो ए से बी में संबंध बनाना है, यानी कि ये ए है ये बी है, इसमें संबंध हमको बनाना है। आर किस प्रकार संबंध बनेगा कि एक्स वाई में ऐसा संबंध बनाना है कि एक्स और वाई का अंतर विषम हो। अब एक्स और वाई का अंतर विषम बताया है, जहां एक्स बिलोंग्स टू ए करेगा और वाई बिलोंग्स टू बी करेगा, द्वारा परिभाषित कीजिए, ठीक है। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, इसमें सिर्फ हमें आर को रोस्टर रूप में लिखना है, इसमें प्रांत और परिसर हमको नहीं पूछा गया है, ठीक है। आर को सिर्फ हमें रोस्टर रूप में लिखना है, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ए में हमको दे रखा है 1 2 3 एंड 5, ये ए में दे रखा है, एंड बी में हमको दिया हुआ है 4 6 एंड 9, ये हमको दे रखा है। अब अगर इसका हम जो एक इमेज है, इमेज बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनेगी, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं कि एक्स और वाई किस प्रकार है। तो एक्स और वाई
का जो अंतर है, ठीक है, जो अंतर होगा विषम है। कैसा है? विषम। एक मिनट, ऐसे विषम है। यहाँ x जो है बिलोंग्स टू a करेगा, x जो है बिलोंग्स टू a करेगा और y बिलोंग्स टू d करेगा। ये कुछ ऐसे हमको दे रखा है, ठीक है। तो अगर अब हम एक इसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इमेज कैसे बनेगी? अब यहाँ ये a है और ये d है, इसको x बोलेंगे और इसको y बोलते हैं। इसमें जो रिलेशन है वो बनेगा कैसे हमारा? देखिए 1 2 3 5, तो यहाँ 1 2 3 5, ठीक है, और यहाँ कितने हैं? 4 6 और 9। अब बोला क्या है कि विषम संख्या लाना है। जो अंतर है x का y में अंतर, यानी x माइनस वाई एक विषम संख्या लाना है। विषम संख्या, ठीक है, ये मैं आपको साइड वर्क समझा रही हूँ। विषम संख्या हमको लेकर आना है। तो विषम संख्या कब बनेगी? अगर एक में से 4 घटाएंगे तो विषम संख्या बनेगी, ठीक है, तो भी विषम संख्या बनेगी। अब विषम संख्या माइनस की हो या प्लस की हो ये हमको नहीं बताया है कि विषम संख्या हमें प्लस की लेनी है या माइनस की लेनी है, ये हमको नहीं बताया, लेकिन विषम संख्या बननी चाहिए ये हमको बताया। तो अगर एक के साथ 4 का रिलेशन, भाई पहले एक लेंगे और एक के साथ इन सबका रिलेशन देखेंगे। तो एक के साथ अगर 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब ये माइनस का बचे या प्लस का बचे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी विषम संख्या है। अगर एक के साथ हम 6 को घटाएंगे, ठीक है, तो तब भी तो हमारे पास एक विषम संख्या ही तो बचेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक के साथ हम 9 को घटाएंगे तो विषम संख्या नहीं बचेगी, ठीक है। तब क्या बचेगा हमारे पास? तब हमारे पास एक सम संख्या बचेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक सम संख्या आ गई। सम संख्या हमको नहीं लेनी है। तो एक के साथ रिलेशन किसका किसका बनेगा? 4 का बनेगा, और एक के साथ ही 6 का रिलेशन बनेगा, क्योंकि एक के साथ 4 से भी विषम संख्या मिल रही है और एक के साथ 6 से भी हमको विषम संख्या मिल रही है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब 2 ले लेते हैं, 2 की बात करते हैं। अगर 2 को 4 में घटाते हैं, अगर 2 को 4 में घटाते हैं तो एक सम संख्या मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 2 या 2 माइनस 4 कुछ भी करेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये एक सम संख्या है जो कि हमको नहीं लेना है, ठीक। लेकिन अगर 2 के साथ 6 घटाते हैं तो भी सम संख्या मिलेगी, क्योंकि तब 4 आ जाएगा तो भी सम संख्या मिलेगी, तो भी हमको नहीं लेना है। लेकिन अगर 2 के साथ हम 9 घटाते हैं, ठीक है, तो हमको एक विषम संख्या मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 7 2 माइनस 9 जैसे ही करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है, तो जो कि एक विषम संख्या, यानी 2 के साथ 9 का रिलेशन बनेगा। केवल और केवल 2 के साथ केवल 9 का रिलेशन बन रहा है, एक के साथ 4 का और एक के साथ 6 का बन रहा था, लेकिन 2 के साथ केवल 9 का रिलेशन बन रहा है। 3 के साथ किसका रिलेशन बनेगा? 3 के साथ 6 का रिलेशन बनेगा, सॉरी 3 के साथ 4 का रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 में हम जैसे ही 4 घटाएंगे 1 बचेगा, और 1 को हम विषम संख्या मानते हैं, तो यानी 3 के साथ तो इस 4 का रिलेशन बनेगा। 3 के साथ 6 का भी रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 6 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना? 6 बचेगा, तो ये भी एक विषम संख्या है। अगर 5 की बात करते हैं, अच्छा 3 के साथ 9 की पहले बात करते हैं, तो क्या 3 के साथ 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, जो कि एक सम संख्या है, जो कि हमें नहीं लेना है, तो 3 के साथ सिर्फ इन 2 का रिलेशन बनेगा। अब 5 की बात करते हैं, तो 5 के साथ में भी 4 और 6 का ही रिलेशन बनेगा, क्योंकि 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 5 में 6 घटाएंगे तो -1 बचेगा। ये दोनों ही विषम संख्या, यानी 5 का रिलेशन 4 से और 5 का रिलेशन 6 से बनेगा। कुछ ऐसा रिलेशन हमारे पास बन के आ रहा है। 5 का रिलेशन 9 से नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 में जैसे ही 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक। तो अब हमें जो संबंध R लिखना था वो कैसे लिखना था? एक के साथ किसका 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 रिलेशन रहा था? एक के साथ 4 का, एक के साथ 6 का, तो एक के साथ हो गया। अब 2 लेना था, 2 के साथ 9 का रिलेशन बन रहा था, 2 के साथ 9 का। 3 लेना था, 3 के साथ 4 का और 3 के साथ 6 का, तो 3 के साथ 4 का रिलेशन बन रहा है और 3 के साथ 6 का भी रिलेशन बन रहा है। 5 की बात करते हैं, 5 के साथ भी 4 का और 5 के साथ भी 6 का, तो 5 के साथ 1 मिनट 5 लिखना है, 5 के साथ 4 का और 5 के साथ 6 का रिलेशन बन रहा था। तो ये हमारे पास जो संबंध निकल कर आया है R, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको संबंध बनाना था, x to y हमको एक संबंध रिलेशन बनाना था, तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास एक संबंध निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 2.7। अब ये हमको एक आकृति दे रखी है 2.7, ठीक है। समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, यानी कि P से Q में एक रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, एक तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, दूसरा रोस्टर रूप में लिखना है। इसके प्रांत और परिसर क्या है ये भी हमको बताना है। तो सिंपल है, सिर्फ हमें इसको देखकर बताना है, ठीक है, सिर्फ हमें इसको देखकर बताना है और इसका हमें रोस्टर रूप लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमारे पास एक इमेज दे रखी है, ठीक है, इमेज और प्री इमेज। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 हमको दे रखा है, ठीक है। अब 5 का रिलेशन है 3 से, ठीक है, 6 का रिलेशन है 4 से और 7 का रिलेशन है 5 से। अच्छा, ये रिलेशन देख करके आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि जो भी y है वो x से 2 कम है। क्यों? क्योंकि 5 में यहाँ 2 कम है,
6 में यहाँ 2 कम है और 7 के रिलेशन में यहाँ पर भी 2 कम है। ठीक है, तो जो भी रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, वो 2 कम है y में। ठीक है, 2 कम होता जा रहा है, जो x का रिलेशन चल रहा है y के लिए वो 2 कम होता जा रहा है, यानी कि y बराबर x माइनस 2। हम ऐसा लिख सकते हैं कि y बराबर x माइनस 2। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ ये देखना है और देखकर हमें इसका एक समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। ठीक है, रोस्टर रूप नहीं लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप पहले लिखना है, रोस्टर रूप बाद में लिखना है। तो सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि x y, ठीक है, x y इस प्रकार है कि y बराबर x माइनस 2 है। y बराबर तो x माइनस 2 है, लेकिन x में क्या क्या कंडीशन दे रखी वो भी तो लिखना है। तो x में 5, 6 और 7 दे रखा है, तो ये भी लिखना है। तो x बराबर 5, 6 और 7 के लिए, ठीक है, ये हमको लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप, छोटा छोटा यहाँ पर लिख लेंगे समुच्चय। ये फर्स्ट पूछा था समुच्चय निर्माण रूप, तो ये हो गया हमारा। दूसरा हमें पूछा है रोस्टर रूप। ठीक है, तो रोस्टर रूप, और रोस्टर रूप में भी हमको लिखना है इसका रिलेशन। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, 5 के साथ 3 का रिलेशन है, तो यहाँ पर 5 का 3 से, ठीक है, 6 का 4 से और 7 का 5 से। तो ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। अब हमें क्या पूछा है, हमें इसका पूछा है प्रांत और परिसर। ठीक है, हमें इसका प्रांत परिसर पूछा है। तो प्रांत, ठीक है, या ऐसे लिख दें आर का प्रांत, या फिर सीधे आप प्रांत भी लिख सकते हैं। तो प्रांत क्या है, जो प्रथम घटक है इसके वो प्रांत है। तो यानी 5, 6 और 7, भाई यही तो थे 5, 6, 7। यहाँ पर 5, 6 और 7 ये प्रांत हो गया। परिसर हमें लिखना है, परिसर, और परिसर जो सेकंड में कनेक्टेड हो, यानी कि जो प्रतिबिंब में जितने भी कनेक्टेड होंगे, ठीक है, वो परिसर। तो परिसर में क्या 3 कनेक्ट है, 4 कनेक्ट है और 5 कनेक्ट है, यानी कि पूरा का पूरा ही कनेक्ट है ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए कि ए में है 1 2 3 4 6, यहाँ पर 5 नहीं है। ठीक, मान लीजिए कि आर जो है ए पर, ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ये दोनों ए से बिलोंग्स कर रहे हैं, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। अब हमें कुछ ऐसा रिलेशन बनाना है कि जो संख्या ए होगी संख्या बी को यथावत, यथावत का मतलब है पूरी पूरी विभाजित कर रही हो। ठीक है, यथावत का मतलब क्या, पूरी पूरी विभाजित कर रही हो, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ठीक, आर को रोस्टर रूप में लिखना है, उसका प्रांत ज्ञात करना है, उसका परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, और जो ए बी हैं दोनों ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ए टू ए रिलेशन बनाना है। ठीक है, ए का ए पर संबंध बनाना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है ए, और ए में हमको दिया है 1 2 3 4 एंड 6, ये हमको ए में दे रखा है। ठीक है, और जो आर है, आर हमको किस प्रकार दे रखा है, आर हमको इस प्रकार दे रखा है कि जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है किस प्रकार है कि ए और बी बिलोंग्स टू ए, दोनों ही ए से बिलोंग करेंगे। और दूसरी बात है कि संख्या जो ए है वो संख्या बी को, ठीक है, संख्या ए जो है संख्या बी को यथावत, यथावत का मतलब मैंने अभी आपको समझाया ना कि पूरी पूरी विभाजित करें, यथावत विभाजित करती है। ठीक है, करती है, यहाँ लिख देते हैं करती है, कि वहां आ नहीं पाएगा शायद। तो ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन। अब हमें एक रिलेशन बनाना है, हम यहाँ पर छोटा छोटा बनाए दे रहे हैं, शायद बन जाए। ठीक है, अब ये हमें ए टू ए पर रिलेशन दिखाना है, और ए में कितने हैं, 6 तक हैं, 1 2 3 4 और यहाँ 6 है। सेम ए में हमको बनाना है 1 2 3 4 और यहाँ 6 बनाना है, ये x है और ये y है, और यहाँ हमें एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, यहाँ हमें एक क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। ओके, तो अब बोला क्या है, अब यहाँ ध्यान से समझिए, बात समझने वाली है। यहाँ मैं आपको साइड में समझाती हूँ, बात समझने वाली क्या है। यहाँ पर हमको समझना ये है कि ए बी को विभाजित कर रही है, ए जो है बी को विभाजित कर रही है, विभाजित। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इसमें वन, वन किसको किसको विभाजित करेगा, वन सभी को विभाजित करेगा। वन जो है सभी को, यानी वन 1 को विभाजित करेगा, वन 2 को भी करेगा, वन 3 को भी करेगा, वन 4 को भी करेगा, वन 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ आर लिखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में हम अपना आर, यानी कि जो हमें आर लिखना था ना रिलेशन, वो रिलेशन यहाँ पर लिखते जाते हैं रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में रिलेशन यहाँ पर लिख रहे हैं कैसे, 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 भी आएगा, 1 के साथ 3 भी आएगा, 1 के साथ 4 भी आएगा। ओके, 1 के साथ 5 भी आएगा, 1 के साथ 6 भी आएगा। 5 नहीं है शायद यहाँ पर, ठीक है, मैंने 5 लिख दिया गलती से। तो 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 6 आएगा। ओके, तो 1 के साथ तो सारे के सारे कनेक्ट हो गए। अब बात 2 की कर लेते हैं। तो 2
क्या 1 से विभाजित होगा? तो उल्टा तो विभाजित नहीं हो सकता भाई, ऐसे तो नहीं कह सकते कि जो 1 है बटा 2 तो ये पूरा-पूरा विभाजित तो नहीं हो पाएगा, तो 2 1 से विभाजित नहीं हो सकता, लेकिन 2 2 से विभाजित होगा, ठीक है? क्योंकि b जो है वो पूरा-पूरा विभाजित होना चाहिए, जो b है वो पूरा-पूरा विभाजित होना चाहिए, एक ही बात नहीं कर रहे हैं, ठीक? तो 2 2 से विभाजित हो रहा है, अब 2 4 से होगा और 2 6 से होगा, ठीक है? हालाँकि आप चाहें तो आप ये सब इतना इसमें खिचपिच ना करें, क्योंकि इतना सब ज़्यादा खिचपिच कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप ये चित्र बना लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 2 2 से विभाजित होगा, 2 4 से भी होगा, ठीक है? और 2 यहाँ पर 6 को भी विभाजित करेगा, ठीक? अब बात करते हैं 3 की, तो 3 3 से होगा, 3 3 को विभाजित कर देगा और 3 6 को कर देगा, 3 6 को कर देगा, ठीक है? अब 4 4 को विभाजित कर लेगा और बस 4 और किसी को कर ही नहीं पाएगा, और 6 जो है वो 6 को विभाजित कर लेगा, तो 6 6 को कर लेगा। तो ये कुछ इतनी संख्याएँ इसके अंदर आएँगी क्या, 1 1 1 2 1 3 1 4, यहाँ 1 6, फिर 2 2 को 2 4 से और 2 6 से, यहाँ 3 3 3 6 4 4 और 6 6, कुछ इतनी संख्याएँ यहाँ पर आ जाएँगी। अब हमें इसका पूछा है प्रांत और परिसर, तो प्रांत पूछा है, तो प्रांत में क्या 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है? 5 नहीं है, मैं बार-बार 5 लिख देती हूँ। यहाँ पर 6, ये प्रांत हो गया। अब परिसर की बात कर लेते हैं, तो परिसर में हमारे पास क्या आएगा, इसमें जितने कनेक्टेड हैं, तो देखिए 1 भी किसी न किसी से कनेक्ट था, 2 भी कनेक्ट था, 3 भी कनेक्ट था, 4 भी कनेक्ट था और 6 भी कनेक्ट था, इसमें सारे के सारे ही कनेक्ट थे, ठीक है? तो यहाँ पर परिसर में क्या लिखेंगे, इसमें भी 1 2 3 4 एंड 6, और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये 5वां जो था ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो R है उसमें क्या है, x, x प्लस 5, ठीक है? x, x प्लस 5, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से लेकर 5 तक द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है और ये हमें कुछ रिलेशन दे रखा है, ठीक है? तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर R इज इक्वल्स टू x, x प्लस 5, यानी कि जो y है, y में हमें x प्लस 5 लेना है, सीधी सी बात है, ठीक है? और बिलोंग्स, एक मिनट, सच दैट इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू क्या 0 1 2 3 4 एंड 5, ये यहाँ बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है? ये हमको दे रखा है, तो हमें क्या बनाना है, ये x है, ठीक है? और यहाँ हम ये y बना देते हैं और यहाँ हमें रिलेशन दिखाना है इन दोनों को, ठीक है? और अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें दिया है 0, ठीक है? ये x है, x में हमें 0 1 2 3 4 एंड 5 ये हमको दे रखा है, और इसमें क्या है, इसमें हमें संख्याएं बढ़ाकर लेनी, यानी क्या लेना है, x प्लस 5 लेना है, ठीक है? x प्लस 5 लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर y का मान अगर हम x प्लस 5 लेंगे, तो जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर 5 लेना है, ठीक है? और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू, जैसे ही हम यहाँ पर 1 लेंगे, भाई पहले 0 ले लिया तो अब 1 लेंगे, जैसे ही 1 प्लस 5 करेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6। अब अगर 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है? फिर 3 में इसमें जोड़ेंगे तो 8, 4 जोड़ेंगे तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो 10, यानी यहाँ 10 तक बनेंगे, 5 से लेकर 10 तक ही बनेंगे, ठीक है? 0 का रिलेशन 5 से रहेगा, 1 का 6 से रहेगा, 2 का 7 से, 3 का 8 से, 4 का 9 से और 5 का 10 से रिलेशन रहेगा हमारे पास, ठीक है? ये बन गया। हमें क्या लिखना था, इसका हमें R, संबंध R तो लिखना ही लिखना है, ठीक है? संबंध R के प्रांत और परिसर लिखिए। अच्छा, इसमें R नहीं लिखना था शायद रोस्टर रूप में, पर मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। क्या 0 का 5 से रहेगा, 1 का 6 से रहेगा, 2 का 7 से रिलेशन रहेगा, 3 का 8 से रहेगा, 4 का 9 से और 5 का 10 से रिलेशन रहेगा, ठीक है? ये हो गया R। हमें क्या लिखना है, प्रांत लिखना था, ठीक है? प्रांत में 0 1 2 3 4 एंड 5 ये प्रांत हो गए। प्रांत क्या, जो प्रतिबिंब में यानी कि पूर्व प्रतिबिंब में जो सारे के सारे कनेक्टेड हैं वो प्रांत हो गया, ठीक? परिसर, और परिसर की बात कर लेते हैं, तो जो इसमें कनेक्टेड है तो इसमें भी सारे ही कनेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है? तो 5 6 7 8 9 और 10, तो ये हो गया हमारा परिसर और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है संबंध R, और R कुछ इस प्रकार का संबंध है कि x जो है, ठीक है, x, x पावर 3 कुछ ऐसा है कि x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, यानी x में जो भी संख्याएं लेनी है वो 10 से कम लेना है और दूसरा अभाज्य संख्या लेना है, ठीक है? 10 से कम लेना है और दूसरा क्या, अभाज्य संख्या लेना है, और इसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है? यानी कि प्रांत, परिसर और सहप्रांत नहीं निकालना है, सिर्फ हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, कि जो R हमको दे रखा है वो किस प्रकार का, x पावर 3, यानी y की जगह x पावर 3 लेना है, ठीक है? अब x जो संख्या है वो कैसी संख्या है, 10 से कम
एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, कुछ हमें ये ऐसा लेना है, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं कैसे, ये बनाते हैं, ठीक है। ये x है हमारा और ये y रहेगा, ठीक है। लेकिन x में तो x रहेगा, लेकिन y की जगह x⁻3 लेना है, y की जगह पर x⁻3 लेना है। और x में हमें लेना क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7, ठीक है। 2 3 5 7 9, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती तो 9 नहीं ले सकते हैं। और 10, तो 10 तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, लेकिन 10 से छोटी संख्या लेनी थी तो सिर्फ 2 3 5 और 7 इतना ही ले सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं y बराबर x⁻3 की। अगर y बराबर x⁻3 है, इसका मतलब क्या है, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, x⁻3 है, y बराबर तो यहाँ 2 की घात 3 होगा, 2 की घात 3 का मतलब 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 3 अगर हम करते हैं तो 3 की घात 3, 3 3 होती है 27, तो यहाँ 27 हो जाएगा। 5 की घात, ठीक है, 5 की घात 3 का मतलब 125, 55 25 पंचे 125, और 7 की घात 3 का मतलब होता है 343, 7 7 49 343। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का कनेक्शन 8 के साथ होगा, 3 का 27 के साथ होगा, 5 का 125 के साथ होगा, और 7 का कनेक्शन होगा 343 के साथ में। बस ये कनेक्शन हमारा बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये कनेक्शन बन गया और ये हमारा कंप्लीट हो गया, और ये हमने एक रिलेशन दिखा दिया यहाँ पर, ये हमने एक रिलेशन दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इसमें लिखना क्या था, हमें आर लिखना था, वो भी रोस्टर रूप में। तो कैसे, 2 का कनेक्शन है 8 के साथ में, 3 का कनेक्शन है 27 के साथ में, 5 का है 125 के साथ में, और 7 का कनेक्शन है 343 के साथ में। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमें प्रांत और परिसर नहीं लिखना था, तो ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मान लीजिए कि ए में क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। ए में एक्स वाई जेड दे रखा है, और बी में है 1 2, ठीक है। ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और अभी एक संबंधों की संख्या वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया था। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि संबंधों की जो संख्या होती है ना, उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ए में हमको दिया है एक्स वाई और जेड, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ए की बात करें तो कितने हैं, 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ ए की बात करें तो 3 रहेंगे, ठीक है। बी में हमको दे रखा है 1 और 2। तो नंबर ऑफ बी की बात करें, नंबर ऑफ बी में भी कितने हैं, 2। अब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए का अगर हम बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तब क्या होगा, तब 3 गुणे 2 6 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि ए से बी के संबंधों की संख्या। तो क्या, ए से बी के संबंधों की संख्या, संबंधों की, यहाँ की लिखना था, की संख्या। तो ए से बी के संबंधों की संख्या को क्या लिखते हैं, 2 की घात। और जहां पर जो भी संख्या यहाँ पर आती है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। या तो आप आंसर यहाँ पर छोड़ दीजिए, या फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 की घात 6 का मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। तो यहाँ पर 64 आंसर। तो या तो यहाँ पर आंसर ठीक है, या फिर ये वाला आंसर भी ठीक है, यानी कि 64 कुल संबंध बनेंगे। और अगर इसके उपसमुच्चयों की संख्या लिखते तो भी यहीं पर लिखते, बस ये इतनी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्या, यहाँ क्या लिखते, उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर क्या, 2 की घात 6 तो आता ही आता, और यहाँ 64 भी आता। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देखते हैं क्या है। इसमें है, मान लीजिए कि आर का मतलब है यहाँ पर रिलेशन। हमें जो रिलेशन लेना है वो क्या लेना है, जेड पर। और जेड का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब पूर्णांक। तो हमें जेड ऐसी संख्याएं लेनी है जो कि पूर्णांक संख्याएं हो, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं लेनी है। अब रिलेशन हमें क्या दिया है कि ए बी इस प्रकार है कि ए कॉमा बी जो है बिलोंग्स टू इंटीजर। ए और बी दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब पूर्णांक से बिलोंग करेंगे। और बोला क्या है, कंडीशन क्या है कि a माइनस बी एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। a माइनस बी एक पूर्णांक भी होना चाहिए। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। हमें इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमको दे रखा है वो लिखते हैं। जेड में हमें क्या क्या दे रखा है, जेड में हमें जो आर दे रखा है वो कैसा दे रखा है कि जो ए बी है सच दैट, इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। एंड ए माइनस बी एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, ठीक है। अगर दो संख्याओं को आपस में घटाएं तो हमें एक इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक होते क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंटीजर की। तो इंटीजर होते क्या है, देखिए माइनस की संख्या है, इस तरफ माइनस की संख्या है। मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। इसका मतलब यहाँ माइनस की संख्या चलती जा रही है, ठीक है। माइनस की संख्या चलती जा रही है, यहाँ 0 और 1 2 3, ठीक है, 4 5 ऐसे संख्याएं यहाँ पर भी चलती जा रही हैं। तो माइनस की संख्याएं 0 और प्लस की संख्याएं, इन सबसे मिलकर के पूर्णांक संख्याएं बनती, यानी कि इंटीजर। अब अगर हम ये कहें कि z माइनस जेड, भाई इंटीजर माइनस इंटीजर, क्योंकि a से अगर b को घटाएंगे तो हमें एक पूर्णांक मिल रहा है। ये बोला कि अगर a से b को घटाते हैं तो एक पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम इंटीजर माइनस इंटीजर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम यूं कह लें
कि पूर्णांक से पूर्णांक घटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं पूर्णांक माइनस पूर्णांक। अगर हम पूर्णांक से पूर्णांक घटा रहे हैं तो भी हमारे पास पूर्णांक ही तो बचेगा। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास, यहाँ साइड में लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 इसके अंदर है, ठीक है, अगर 4 में से हम 3 घटा रहे हैं तो 1 मिलेगा जो कि इसके अंदर है, वो भी तो एक पूर्णांक ही बचा हमारे पास। अगर मान लीजिए -4 से -2 कर रहे हैं तो क्या -6 आएगा, -6 भी तो इसके अंदर है, तो वो भी तो एक पूर्णांक ही है हमारे पास। तो जब पूर्णांक से पूर्णांक को घटा रहे पूर्णांक ही बच रहा है तो प्रांत क्या होगा? तो प्रांत उस कंडीशन में हमारा पूर्णांक ही कहलाएगा, ठीक है। तो प्रांत जो है वो पूर्णांक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक, ठीक है। और यहाँ पर चाहे आप z लिख सकते हैं। अब जो परिसर है, परिसर भी हमारा पूर्णांक ही कहलाएगा। तो यहाँ पर परिसर को क्या लिखेंगे, उसमें भी हमें क्या लिखना था? पूर्णांक ही लिखना था। पूर्णांक यानी कि ये z, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब ये प्रश्नावली यहाँ पर खत्म होती है, प्रश्नावली 2.2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।